स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में एटम क्या होता है वो देखा था। फिर एटम से जुड़ी हुई कुछ कहानी देखी थी। डाल्टन बाबा की हमने थियरी देखी थी। डाल्टन ने बताया था कि एटम ऐसा है, एटम में वो होता है, एटम इस प्रकार होता है। उसके बाद हमने देखा था कि डाल्टन की थियरी कैसे फेल हुई। मतलब जो डाल्टन ने बताया था उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। सो डाल्टन की थियरी ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब दो एटम आपस में मिक्स होते हैं तो उसके लिए कुछ लॉज है, कुछ रूल है। दो रूल देखे थे, एक तो मास चेंज नहीं होता और एक उसका प्रोपोर्शन फिक्स रहता है। ठीक है। अब चलो आज हम देखेंगे एटम को कंटिन्यू करते हुए एटॉमिक मास। साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले आज हमें बात करनी है एटॉमिक मास की। बच्चा, एटॉमिक मास का मतलब बहुत आसान है। जो भी एटम आप ले रहे हो उसका मास कितना है। मास ऑफ एनी एटम is called atomic mass। जैसे आपका, मेरा, ये मार्कर का, ये बोर्ड का कुछ ना कुछ मास होता है, वैसे एटम का भी कुछ ना कुछ मास होगा। उसको क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास। अब बच्चा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है AMU। ध्यान से सुनना, बहुत बार एग्जाम में आती है इसकी यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि इसको केजी में क्यों नहीं बोलते हैं? भाई जनरली मास की यूनिट हमने केजी में पढ़ी थी, याद है? ऐसा यूनिट क्या थी मास की? केजी। बट इस समय हम एएमयू कहते हैं। बच्चा, एएमयू को अलग तरीके से सिर्फ यू लिख के भी कहा जा सकता है। अगर अब मैं ऐसा लिखूं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U, राइट? या इसके बदले आप 16 AMU भी लिखते हैं। ओके, मैं वापस मेरे क्वेश्चन पे आता हूं। मेरा क्वेश्चन था कि मास का यूनिट हम केजी में लिखते हैं, लेकिन इसका यूनिट AMU लिखते हैं। क्यों? अरे बच्चा, एटम क्या है? एटम कितनी, उसकी साइज कितनी होती है? इतनी सी भी नहीं, दिखता ही नहीं है। एक मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था कि ये कैप में लाखों करोड़ों एटम्स हैं। एक इतने से छोटे से कैप में लाखों एटम्स है। अच्छा, इसका वजन क्या होगा? इसका वजन होगा हार्डली 3 ग्राम, 4 ग्राम, 3.5 ग्राम। कोई वजन ही नहीं होगा। अब आप सोच लो कि एक ऐसी चीज जिसका कुछ वजन नहीं है, उसके अंदर लाखों एटम्स है, तो उसका क्या वजन होगा? कुछ भी नहीं। एक न्यूली बॉर्न बेबी भी लाखों एटम्स उठा सकता है। एक न्यूली बॉर्न बेबी भी लाखों एटम्स उठा सकता है। मतलब अगर मैं इसको केजी में या ग्राम में दूंगा तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मतलब मुझे क्या बताना पड़ेगा, पता है? फिर 0.000000035 समथिंग ग्राम ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एटॉमिक मास के लिए एक नवी यूनिट बना दी, जो कि AMU है। अच्छा, ये सिंपल भी नहीं। देखो यार, जिस चीज को हम देख नहीं पाते हैं, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, डायरेक्टली देख नहीं पा रहे, उसका मास कैसे काउंट करें? बहुत तकलीफ है। सो उन्होंने क्या तरकीब लगाई? सबसे पहले उन्होंने एक ऑक्सीजन का एटम लिया, उस ऑक्सीजन को देखा, उस ऑक्सीजन का मास उन्होंने किसी तरीके से मेजर किया, तो उनको 16 आया। 16 मतलब उसका एटॉमिक नंबर है 16। भाई बात करेंगे एटॉमिक नंबर की आगे जाके कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने जितने भी सब्सटेंस, देखो उन्होंने क्या किया कि इस ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट कर दी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 16। सो उन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन के 16 टुकड़े कर दिए। कितने? 16 टुकड़े, यानी 1/16 हो गया। अब बेटा, 16 टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े को उठाओ, उसका जो वजन होगा वो कितना होगा? 1/16। सो उन्होंने 1/16 से बाकी सभी को कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब
1 AMU किसको लिया जाए? अगर मैं बात करूं 1 AMU की, तो कितने वजन को 1 AMU बोलेंगे? देखो वैसे तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कितने वजन को 1 किलो कहा जाए, 1000 ग्राम को, तो कितने वजन को 1 ग्राम कहा जाए? पता नहीं बेटा। आगे जब आप आगे जाओगे ना 11th साइंस 12th साइंस में, तो इसकी भी डेफिनेशन है कि कितनों को 1 ग्राम कहा जाएगा। देखो मुझे पता है कि मेरा वजन शायद 70 किलो है। कैसे भाई, कैसे किलो आप कह सकते हैं? मतलब 1 किलोग्राम की क्या वैल्यू है? 1000 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम की कितनी वैल्यू है? किस चीज को 1 ग्राम कहा जाएगा? सपोज करो कि मैं बोल दूं कि मेरे पास ये स्टेपलर है, इस स्टेपलर को मैं 1 ग्राम बोलूंगा, चलो मेरी मर्जी। अब बाकी जितने भी चीजें हैं मैं उसको इसके साथ कंपेयर करूंगा। अगर उसका वजन इससे डबल है तो वो 2 ग्राम, अगर उसका वजन इससे ट्रिपल है तो 3 ग्राम। ऐसे कंपैरिजन में कहा गया है। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल हम इसकी बात करेंगे। सो मेरा क्वेश्चन अभी भी है कि 1 AMU मतलब कितना? सो उन्होंने ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन के 16 टुकड़े किए, एक टुकड़े का जो वजन आया उसको बोल दिया 1 AMU। समझ रहे हो? एक ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन के 16 एटॉमिक नंबर थे, उसके 16 टुकड़े किए, उस 16 टुकड़े में से एक टुकड़े का जो वजन था उसको बोल दिया AMU। अब बाकी जितने भी एटम है ना वो इसके कंपेयर में दिए जाते हैं। सपोज करो कि मेरे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन और इसका कंपैरिजन किया गया, इस टुकड़े का, पूरे ऑक्सीजन का नहीं, पूरे ऑक्सीजन का नहीं, इस अकेले एक टुकड़े का। सो कंपैरिजन किया गया तो ये देखा कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के एक टुकड़े से 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इससे 16 गुना ज्यादा है। क्या बोल दिया? कि ऑक्सीजन के एक टुकड़े से 16 गुना ज्यादा है। अच्छा, एक टुकड़े का वजन कितना? 1/16। सो 1/16 इंटू 16 कट हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ गया 1 AMU। समझ रहे हो? ऐसे करते करते चलते गए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्यों ऑक्सीजन ही क्यों, बाकी क्यों कुछ नहीं? बिकॉज ऑक्सीजन जो था वो ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हीलियम के साथ, ऑलमोस्ट सभी के साथ, ऑलमोस्ट। बट धीमे धीमे रिसर्च चलती गई, आगे बढ़ोतरी होती गई, टेक्निक नवी नवी आती गई। सो ये पता लगा कि ऑक्सीजन से ज्यादा बेटर कंपैरिजन है कार्बन 12। देखो कार्बन का नाम सुना है। अब कार्बन बेटा अकेला नहीं होता है, कार्बन के 3 से 4 अलग अलग रूप होते हैं जिसको हम आइसोटॉप कहते हैं या एलोट्रोपी भी कहते हैं। वो एलोट्रोपी क्या है हम वो चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में, अभी नहीं। तो अभी हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल इतना याद रखो, एक ही एलिमेंट के अगर अलग अलग स्वरूप है तो उसको हम एलोट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एलोट्रोपी। इसका मतलब किसी एक एलिमेंट के अलग अलग रूप अवेलेबल है। कहते हैं ना कि भगवान एक है, वाहिगुरु, अल्लाह, ये सब एक है, नाम है, शक्ल नहीं है। तो हम किसी को भी बोल देते हैं वैसे भगवान के अलग अलग रूप, एक ही चीज के अलग रूप, तो उसको एलोट्रोपी कहा जाएगा। तो ऐसा देखा गया कि एक कार्बन था जिसके अंदर 12 एटम्स थे, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन क्या है बाद में बात करेंगे। उसके 12 एटॉमिक नंबर था, कुछ एक C12 उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? C12। तो हमने फिर इसके मिलने के बाद ऑक्सीजन को छोड़ दिया, बिकॉज ऑक्सीजन से बेटर एलिमेंट है C12, बेटर है C12। इसलिए फिर क्या होने लगा कि हमने बाकी सबका कंपैरिजन इसके साथ करना शुरू कर दिया और इसके साथ बंद कर दिया। एक समय पे इसके साथ किया जाता था, लेकिन लेटर ऑन साइंटिस्ट को लगा कि यार इससे अच्छा ये है अगर हम कंपेयर करें तो एग्जैक्ट मैचिंग। देखो इसमें क्या होता था, मैंने यहाँ पे 1/16 बोल दिया, बहुत आसान है, बट एक्चुअली ये कुछ पॉइंट में रहता था एंड पॉइंट में कैलकुलेशन बहुत टफ हो रही थी, टिपिकल पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने अब 1 AMU को अब उन्होंने क्या किया, कार्बन के 12 टुकड़े कर दिए। ये जो कार्बन एटम था ना इसके 12 टुकड़े कर दिए। इसके पास 16 थे तो 16 टुकड़े किए, इसके पास 12 है तो 12 टुकड़े किए।
अब 12 टुकड़े करने पे एक टुकड़े का जो वजन आया उसको बोल दिया 1 AMU, और आज के तारीख में भी यही 1 AMU है। सो अगर आपसे आप पूछे ना कि बेटा 1 AMU कितना होता है, सो आप बोलेंगे सर 1/12 ऑफ कार्बन का जितना एटॉमिक मास होता है उसको 1 AMU कहते हैं। चलो लिख लो डेफिनेशन, 1 AMU द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। बेटा 1/12 का मतलब है कार्बन का 12वां टुकड़ा, उसके 12 टुकड़े करो तो एक टुकड़े का वजन, कार्बन के 12 टुकड़े करने पे एक टुकड़े का जो वजन आता है उसको हम कहते हैं 1 AMU इज टर्म्ड एज 1 AMU। अब आप सोच रहे होंगे सर फिर ऑक्सीजन का क्या, कुछ नहीं, भूल जाओ, ये किसी समय यूज होता था अब नहीं, इसलिए डेफिनेशन जो है वो कार्बन को लेके बनेगी, ऑक्सीजन को लेके नहीं। समझ आ रहा है? तो अब अगर देखो, अब जरा ध्यान से सुनना, अब अगर मैं आपको बोलूं कि हीलियम का एटॉमिक मास है 2, कितना है 2, तो एक्चुअली इसका मतलब है कि हीलियम कार्बन से डबल है, कार्बन से डबल नहीं, एक्चुअली कार्बन के एक टुकड़े से डबल है, कार्बन के एक टुकड़े से डबल है, तब जाके ये 2 AMU बनेगा। समझ आ रहा है? तो दुनिया में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का वजन कंपेयर करके बोला जाता है। जैसे सिमिलरली बच्चा, अगर मैं बोलूं कि मेरा वेट 70 किलो है तो मेरा वजन किसी दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। एक सिलेंडर है, प्लेटिनियम पैलेडियम, सॉरी नॉट प्लेटिनियम, पैलेडियम, एक एलिमेंट है पैलेडियम। इस एलिमेंट का एक छोटा सा सिलेंडर है, सिलेंडर शेप, वो कहीं से मिला था अर्थ में, कहीं से एक पैलेडियम का एक एलिमेंट है, जैसे कि कॉपर होता है, आयरन होता है, वैसे ही पैलेडियम एक तरह का धातु है, एलिमेंट प्रकार, एक वस्तु है। जैसे कि आपका कपड़ा कॉटन का होता है, सिल्क का होता है, वैसे ही एक मटेरियल है। तो ये मटेरियल का एक सिलेंडर बना हुआ है। सिलेंडर मतलब पता है ना आपको क्या? ऐसा कुछ। इस सिलेंडर का जितना वजन है उसको बोल दिया गया 1 किलो। तो अब मेरा वजन इससे 70 टाइम्स ज्यादा है, मेरा वजन इसके कंपैरिजन में 70 टाइम्स ज्यादा है, तो मेरा वजन 70 किलो हो गया। आपका वजन अगर 40 किलो है, उसका मतलब आप इस सिलेंडर से 40 टाइम्स हैवी हो। समझ आ रहा है? सो हमारा भी वजन जो है वो किसी के साथ कंपेयर करके दिया जाता है। सिमिलरली इसका भी जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, उसको हम C12 से मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसको समझाने का एक आपके बुक में बहुत अच्छा सा एक थियरी दी है, मैं आपको वही बताता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये फिलहाल इतने काम का नहीं है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया है कि आप एक वाटरमेलन लो, उस वाटरमेलन के 12 टुकड़े करो। क्या करने हैं? वाटरमेलन के 12 टुकड़े कर दो आप। सुंदर सा ये वाटरमेलन, इसके टुकड़े, एक काम करते हैं, वाटरमेलन को हम स्फीयर ले लेते हैं ना। अब फीलिंग आ रही, जिसके मुंह में पानी आ रहा है वो फिलहाल पानी पी के काम चलाए। तो हमने क्या किया, इसके 12 टुकड़े कर लिए, सुंदर सुंदर लाल लाल, ठीक है। कितने टुकड़े किए? 12 टुकड़े किए। अब मैंने ले लिया एक हीलियम, तो वो तराजू आता है ना, तराजू, उसको ले लिया मैंने। है ना, तराजू कुछ ऐसा ही होता है ना। ओके, अब इसमें मैंने क्या किया, एक टुकड़े को उठाया एंड यहां रख लिया। ये एक टुकड़े को मैंने यहां से उठा के यहां रख लिया, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे एक हीलियम रखा, अभी भी उसका वजन ज्यादा था, मैंने यहाँ पे दूसरा हीलियम रखा, तब जाके दोनों बैलेंस हो गया। तो एक टुकड़े को हम कहते हैं एक एमयू, कितने रखे हमने यहाँ पे, तो इक्वल हुआ 2, सो ये बन जाएगा 2 AMU, यानी हीलियम का एटॉमिक मास हो गया 2 AMU। समझ आया? और वैसे ही ऑक्सीजन, मैं को यहाँ पे 16 ऑक्सीजन रखूंगा तब जाके ये इसके बराबर आएगा। 16 ऑक्सीजन मतलब 16 पार्ट रखने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से बेटा अलग अलग एटम के वजन, एटॉमिक मास मेजर किए जाते हैं। हमको डायरेक्टली एग्जाम में बताया जाएगा और कुछ के एटॉमिक मास हमें लर्न करने पड़ेंगे, तो वो आगे टाइम के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे और कौन कौन से लर्न करने हैं। ठीक है बच्चा लोग? देखो बच्चा लोग, आपका ये चैप्टर समझ लो 90% तो आज मैं भी कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद इस चैप्टर का एक टॉपिक है, वो हम पहले 4th चैप्टर का एक टॉपिक देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर देखेंगे। देखो मैंने आपको पहले कहा था ना कि आपके टेक्स्ट बुक वाले बनाने वाले ने पता नहीं क्या सोच के बनाया है, चीजें बहुत आगे पीछे कर दी है। जो टॉपिक मैं अभी थर्ड चैप्टर में छोड़ूंगा वो है वैलेंसी। अब वैलेंसी को यूज करके उन्होंने क्या क्या फॉर्मूला बनाया। अब ये वैलेंसी होता क्या है, कितनी वैलेंसी होती है, इसकी जानकारी चैप्टर 4 में दी है और इसका इस्तेमाल किया है चैप्टर 3 में। ये तो वही बात हो गई कि आपके पास पेट्रोल नहीं है लेकिन आप गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो, समझ रहे हो? आपके पास है ही नहीं पेट्रोल, फिर भी आप गाड़ी में डाल रहे हो, कैसे हो तो मुझे भी नहीं पता। तो वैलेंसी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, पता नहीं, कुछ बताया नहीं है और इसका इस्तेमाल कर लिया और बताया कहां पे, चैप्टर 4 में। इसलिए हम पहले चैप्टर 4 का ये टॉपिक देखेंगे, उसके बाद इसका इस्तेमाल चैप्टर 3 में करेंगे। चलिए, तो बच्चा लोग हमने अभी तक देखा कि एटम क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसको लिखा कैसे जाता है। चलिए फाइनली हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं मॉलिक्यूल की। तो बच्चा लोग जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में जुड़ते हैं तब जाके वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। 2 या 2 से ज्यादा एटम जब कंबाइन होते हैं तब जाके बनता है एक मॉलिक्यूल। अब बेटा मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है सेम एटम का बना हो या हो सकता है कि वो डिफरेंट एटम्स का बना हो। सेम एटम से हमारा मतलब है कि हो सकता है जब 2 हाइड्रोजन मिले हो तब जाके वो H2 बना हो। बेटा एक चीज, एक अकेला हाइड्रोजन कभी भी देखने को नहीं मिलता, आपको हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में देखने को मिलेगा। क्यों, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है। 10th में उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, 9th में भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन समय आने पे, अभी नहीं। हो सकता है कि 2 ऑक्सीजन आपस में रेप किए हो तो O2 बना हो, समझ लो। हो सकता है कि 3 नाइट्रोजन आपस में रेप किए हो तब जाके N3 बना हो। ऐसा भी हो सकता है कि अकेला मैग्नीशियम हो, अकेला क्लोरीन हो, मतलब जरूरी नहीं है। देखो ये एटम है, Mg और Cl एक्चुअली एटम है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। हमने क्या बोला कि जब 2 चले कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम्स, इसमें थोड़ा डेफिनेशन में आप ज्वाइन कर लो बेटा। 2 एटम्स सेम भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या हो सकता है 2 एटम्स अलग अलग हो, जैसे कि हमने पहले देखा था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके देंगे H2O। यहाँ पे 2 क्यों लगाया, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया, इसके अंदर यहाँ 2 क्यों लगाया, ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन समय आने पे। ऐसा भी हो सकता है कि हम हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को ले लेवे तो वो HCl बन जावे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन को लूं तो वो जाके बन जाए Al2Cl3। यहाँ पे 2 क्यों आया, यहाँ पे 3 क्यों आया, उसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा, पक्का दूंगा।
ठीक है, इधर 2 कैसे आ गया, इधर 3 कैसे आ गया, ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे, बट हैव सम पेशेंस। अब अच्छा लोग देखो, मॉलिक्यूल की साइज ऐसा कुछ फिक्स नहीं होती है। मॉलिक्यूल में 2 एटम भी हो सकते हैं, 3 एटम भी हो सकते हैं। देखो इस केस में, चलो मैं यहां से शुरू करता हूं। इस केस में कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं? 2। इसके अंदर भी 2, इसके अंदर 3 एटम है, N3। ये तो मॉलिक्यूल है ही नहीं। यहां की बात करते हैं, इसके अंदर कितने एटम है? हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 3, सॉरी ऑक्सीजन का 1, टोटल 3। इसके अंदर कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, 2 एटम्स। इसके अंदर कितने एटम्स हैं? एल्यूमिनियम के 2, क्लोरीन के 3, 2 + 3 5 एटम्स। यानी कि मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 10 जितने एटम्स भी हो सकते हैं। एंड किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, जितने भी एटम्स आएंगे उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलेंगे? एटॉमिसिटी। तो जैसे गुजरात के अंदर अहमदाबाद एक सिटी है, वैसे एटम के अंदर ये एटम की सिटी, ऐसा कुछ नहीं है। एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम आएंगे उससे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा Al2Cl3 का मुझे एटॉमिसिटी बताओ, तो आपका आंसर आएगा 5। HCl की एटॉमिसिटी बताओ, तो आंसर आएगा 2। H2O की एटॉमिसिटी बताओ 3, H2 की एटॉमिसिटी 2। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, CH3COOH, यह है एसिटिक एसिड। जो आप विनेगर घर पे लेते हो ना, विनेगर खाने को खट्टा बनाने के लिए, आपको नहीं पता तो घर पे जाके मम्मी से पूछना कि मम्मी विनेगर क्या होता है, दिखाओ मुझे। खाने में डलता है, ये वो है एसिटिक एसिड। अच्छा, इसके अंदर कितने एटम आ रहे हैं? 1, इसके 3, 1 1 1 1, कितने हो गए? 1 3 4 5 6 7 8। तो बच्चा इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 8। समझ आ रहा है एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। सो डेफिनेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in any molecule is termed as atomicity। क्लियर? ठीक है। एक और चीज मॉलिक्यूल से रिलेटेड जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, बच्चा मॉलिक्यूलर मास का मतलब मॉलिक्यूल का मास, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, और मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल का मास। समझ आ रहा है? अच्छा, इसका मास कैसे फाइंड करेंगे? देखो इसके अंदर जितने एटम्स आते हैं ना, उन सभी के मास को ऐड कर दो, टोटल एटम बन जाएगा। बच्चा एक सीधी सी बात है, देखो मेरे पास ये चाबियों का गुच्छा है, इसका वजन कितना होगा? सर हर चाबी का वजन को ऐड कर दो। इसमें सपोज 10 चाबी है, 10 की 10 चाबी के वजन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे इसका टोटल वजन मिल जाएगा। सेम इधर भी, एक बॉक्स में 2 एप्पल है, तो बॉक्स का टोटल वजन कितना होगा? जितने उसके अंदर एप्पल है। बॉक्स का वजन अभी अवॉइड करो, समझ लो कि पॉलीथीन का कोई वजन होता नहीं है, लेकिन उस पॉलीथीन के अंदर मैं 2 एप्पल रख रहा हूं, तो अब उसका वजन कितना हो जाएगा? जितना 2 एप्पल का होगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का मुझे मास चाहिए तो मैं क्या करूंगा? उसके अंदर जितने भी एटम हैं उन सबके मास को ऐड कर दूंगा। सपोज करो कि अगर हाइड्रोजन है H2, ये H2 मॉलिक्यूल है, मुझे इसका मास चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 2 × H कर दूंगा। देखो 2 हाइड्रोजन है, दोनों को ऐड करना है, दोनों का मास सेम होगा, इसलिए मैंने 2H कर दिया। सो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। हाइड्रोजन का होता है 1, 2 1 जा 2, तो H2 का मास कितना हो गया? 2 AMU। बेटा यूनिट तो वही रहेगी जो अभी देखी थी हमने, यूनिट चेंज नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं H2O की, सबके मास को ऐड कर दो, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो उसके आगे मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा।
अब हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। 2 1 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18 AMU। तो हाइड्रोजन H2O का मास हो गया 18 AMU। सपोज चलो मैं इसका मास निकालता हूं CH3COOH। इसके अंदर कार्बन कितनी कौन कौन से एटम है पहले तो वो देखो। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन कितनी बार आ रहा है टोटल 1 और 2, टोटल कितनी बार आ रहा है 2 बार। हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है यहां पे 3 यहां पे 1, कितना हो गया 4। ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है इधर 1 इधर 1 2। समझ आ रहा है? इसको अच्छे से लिखते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन आ रहा है 2 बार, हाइड्रोजन आ रहा है 4 बार, ऑक्सीजन आ रहा है 2 बार। बोलो समझ आया? कार्बन का मास अभी हमने देखा था 12, हाइड्रोजन का 1 एंड अकेले ऑक्सीजन का 16 देखा था ना अभी। सबको ऐड कर दो 12 2 जा 24, 4 1 जा 4, 16 2 जा 32। इन सबको ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा 28 प्लस 2 30 एंड 60। आंसर आएगा 60 AMU। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 60U। AMU लिखो कि U लिखो, दोनों एक ही चीज है। क्लियर? दिख रहा है नीचे आप लोग को? ओह नो, नीचे नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। ठीक है, 12 2 24, 4 1 4, 16 32, सबको ऐड करके आंसर आया 60। तो मॉलिक्यूल मास का मतलब पूरे मॉलिक्यूल का जितना मास उसको मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा। और वो निकालने का तरीका कि जितने भी एटम उसके अंदर आ रहे हैं सभी एटम के मास को ऐड कर दो। समझ आया? तो अब आपको अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूल दूं तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आना चाहिए। ओके बच्चा लोग, सो इसी के साथ बेटा आज का हम लेक्चर यहीं तक सीमित रखते हैं। आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये 90% यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जो 10% बाकी है बेटा वो हम लेंगे चैप्टर नंबर 4 के बाद। मतलब चैप्टर नंबर 4 की कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है, उसके बाद ही हम चैप्टर 3 का वो कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। मतलब हमारा क्वेश्चन है ना कि सर यहाँ पे 2 क्यों आया, इधर 2 क्यों नहीं आया, इधर 1 क्यों आया, इस समय क्यों 1 1 आ गया, इस समय क्यों 2 3 आया। तो इसका जवाब है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ये सब पता लगेगा हमें चैप्टर नंबर 4 में। सो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो चैप्टर 4 का वो एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, उसे समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाई जाती है। केमिकल फॉर्मूला मतलब ये HCl H2O Al2C, इसको केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। नोट्स आपके एप्लीकेशन में हम डाल चुके हैं, उसमें से आपको पूरी नोट्स लर्न करनी है। थैंक यू।